क्या ब्रेस्ट कैंसर को 100% शिकस्त दी जा सकती है? ये बीमारी कितनी पेचीदा है और इसका इलाज कितना रिस्की है? ये वो सवालात हैं जो उन खवातीन के ज़हनों में नमूदार होते हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की अलामात ज़ाहिर हो चुकी हैं। पाकिस्तान में हर साल 50,000 खवातीन इस पेचीदा कैंसर के सबब अपनी जान गंवा देती हैं। इस कैंसर को खामोश कातिल तस्वुर किया जाता है, लेकिन बरवक्त तशखीस और मुसलसल इलाज ही इसको शिकस्त दे सकता है। ब्रेस्ट कैंसर ना, जिस तरह हम कहते हैं कि खवातीन को इफ़ेक्ट करता है, जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है इसका रिस्क बढ़ता जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि आप यंग एज में हैं तो ब्रेस्ट कैंसर इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। ये बहुत आम ख्याल होता है लोगों का कि अगर वो यंग हैं और छाती में कोई गिल्टी महसूस हो रही है तो उसको बड़े लंबे अरसे वो इग्नोर कर देते हैं कि हम तो, हमारी उम्र छोटी है या हम 50-60 से ऊपर के नहीं हैं तो ये कैंसर हो नहीं सकता, इसलिए डॉक्टर को दिखाते भी नहीं हैं। अच्छा, अब आप जैसे कह रही हैं क्या अवामिल है कि क्या करना चाहिए कि जिससे इस कैंसर की शरह को हम कम कर लें या अर्ली डिटेक्ट कर लें, तो ये ब्रेस्ट का जो सेल्फ़ एग्जामिनेशन की बात होती है, यानी अपनी छाती का ख़ुद मुआयना करना और रेगुलरली करते रहना। रेगुलरली का मतलब है कि हर माह करिए, मुआयना करेंगे तो पता चल जाएगा कोई चीज़ अनयूजुअल है आपकी छाती में, चाहे वो गिल्टी हो, चाहे वो सख्ती हो, चाहे वो स्किन का अंदर धंसना हो, कि में कोई अल्सर बन रहा है या स्किन ख़राब हो रही है या वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। तो ये वो चीज़ें जो आप ख़ुद बहुत जल्दी पिक कर सकते हैं। जल्दी पिक करेंगे तो जल्दी दिखा सकेंगे, जल्दी दिखा सकेंगे तो अर्ली स्टेज पे प्रेजेंट हो जाएंगे और क्योर का रेट बढ़ जाएगा। जब ख़वातीन 40 की एज पे आती है तो हम उन्हें बताते हैं कि रेगुलरली अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राम करवाइए। स्क्रीनिंग मैमोग्राम का फ़ायदा ये है या उसकी पावर ये है कि वो अर्ली चेंजेस को डिटेक्ट करता है जो कि आगे चल के प्रॉब्ली ब्रेस्ट कैंसर में तब्दील हो जाए या ब्रेस्ट कैंसर बना दें। कराची के इलाके गार्डन की रिहायशी फरजाना को गुज़िश्ता साल ब्रेस्ट कैंसर तशख़ीस हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी साबुत कदमी और मुसलसल इलाज से इस मोहलिक बीमारी को शिकस्त दे दी। लास्ट अक्टूबर में मुझे ये डायग्नोस हुआ कि मैं अपना एग्ज़ामिन कराया तो मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो मैं बर वक्त अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करती रही, लेकिन ब्रेस्ट सर्जरी की डॉक्टर लुबना के पास में आई, उन्होंने मुझे मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड का बताया, तो वो मैंने करवाया। उसमें फिर डायग्नोस हुआ कि मुझे कार्सिनोमा ग्रेड 3 का है। फिर उन्होंने बताया कि भाई ये बायोप्सी करते हैं, देखें इसके क्या असरात होते हैं। तो जब बायोप्सी की तो पता चला कि भाई कार्सिनोमा लेवल 3 का है और इसका बर वक्त इलाज ये है कि आपको ये कीमोथेरेपी और ऑपरेशन फिर रेडिएशन होगी। उसमें ये है कि आपके बाल चले जाएंगे। तो ये है कि लेडीज़ का सबका मेन मसला होता है कि भाई बाल उसकी खूबसूरती होती है, लेकिन चूँकि मेरे सब ख़त्म हो गए, काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी मैं, लेकिन काफ़ी मोटिवेट किया डॉक्टर लुबना ने मुझे, काफ़ी हद तक उन्होंने मुझे सहारा दिया कि भाई परेशान नहीं हो, ये जो बीमारी है ये आप इसको फेस करो और ये ख़त्म होने वाली बीमारी है, ना कि ये जिस्म में रहेगी। और चूँकि मेरा स्टेज 3 था, मेरी वालदा को भी था, मेरी सिस्टर को भी है, फैमिली हिस्ट्री थी हमारी, तो मेरा BRCA2 पॉजिटिव आया। तो इसी वजह से डॉक्टर लुबना ने कहा कि बाद में आपको दोबारा इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि आप तीनों ऑपरेट एक साथ करवा लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में पाए जाने वाले कैंसर में सबसे ज्यादा शरह ब्रेस्ट कैंसर की है। इस हवाले से खवातीन में आगाही और शऊर की कमी भी मौजूद है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री ने एक पेपर पब्लिश किया रिसेंटली पाकिस्तान में, और उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है दोनों जेंडर्स में और खवातीन का सबसे कॉमन कैंसर है। अब उसमें से ये निकालना कि 1:6 है, 1:5 है, 1:8 है, 1:9 है,
उन्होंने ख़ुद भी उसमें बड़ा मोहतात अंदाज़ा लगा के 1:8 पे बात करी है, ठीक है। बट यस, जब हम देख रहे हैं इस कैंसर को, और जब हम जिसे कहते हैं ना एनेक्डोटल एविडेंस अंग्रेज़ी में, कि वो एविडेंस जो आप अपने कॉलीग से, अपने हॉस्पिटल से हासिल कर रहे हैं विथ योर रिसेंट एक्सपीरियंसिस, तो उससे पता चल रहा है कि शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी वजह बहुत सी हो सकती है, अवेयरनेस इंक्रीज़ हो गई है, लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया है, स्क्रीनिंग बहुत अच्छी प्रॉब्ली हो गई है कुछ जगहों पे, या शायद शरह ही बढ़ गई है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। अच्छा, जब हम ब्रेस्ट कैंसर के रीजंस की बात करते हैं ना, तो हम दो तरह के कैंसर्स देखते हैं कि स्पोरेडिक कैंसर है और एक जेनेटिक है, ठीक है। स्पोरेडिक कैंसर का मतलब ये है कि वो अवामिल जो कुछ भी हो सकते हैं उसमें 90% लोग शामिल हैं जिनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जिनको रिस्क फैक्टर्स की वजह से शायद कैंसर हो गया, और एक वो है जो मौरूसी है या ख़ानदानी है, जिनके अंदर जेनेटिक तब्दीलियाँ मौजूद हैं, या तो वो इंडेक्स मरीज़ हैं, पहला मरीज़ है ख़ानदान का जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुई हुई है, या वो फैमिलियल ख़ानदान में चले आ रहे हैं कैंसर्स, उसमें वो खातून भी शामिल है जिनको कैंसर हो गया है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि बच्चे की पैदाइश 30 साल से पहले हो जाए, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दूध पिलाने से प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन ज़रूर है बच्चे को दूध पिलाने से। इसी तरह आप कहें कि वो तमाम गोलियां जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल होती है, उसका इस्तेमाल लिमिटेड अमाउंट में हो, और जब आप कर रहे हैं तो उस वक्त अपने ब्रेस्ट को कड़ी नज़र रखें, उस पर सर्विलेंस करवाएं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत लंबे अरसे यूज़ की जाए, जो कि डेटा कहता है कि 5 से 10 साल से ज़्यादा तो कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। वो तमाम औरतें जिनके बच्चे नहीं हैं उनको अपनी स्क्रीनिंग बहुत रेगुलरली करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चे ना होने की वजह से भी ब्रेस्ट में ऐसी चेंजेस आ रही हैं जो कि कैंसर का बाइस आगे चल के बन सकती हैं। ब्रेस्ट कैंसर से सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द भी मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान में हर 9 में से 1 लड़की को ब्रेस्ट कैंसर का खदशा है, तमाम इस हवाले से तिबी मुआयना करवाना बहुत ज़रूरी है।